हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th के हिंदी के क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रश्नों और उसके आंसर को देखने वाले हैं। जहां फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कल की ही भांति एकदम एग्जैक्ट वही सारे क्वेश्चंस देने वाला जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर के मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख सकते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से पता चल सके और जो भी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ वो एकदम सटीक है, वो सही है। तो इस चीज़ से आप एकदम निश्चिंत हो जाएं और सारे प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका 9th का एग्जाम कंप्लीट होता है तो 10th का इस पर बैच शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, हम अपने सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो है किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको बना सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यानी आपके सामने 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। उसके बाद बुद्ध के समय नालंदा में क्या थे। बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी और क्यों। कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना थी। तो आपको 10 में से 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, जिसका मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी बताने वाला हूँ सारे प्रश्नों का। तो देखिए, सबसे पहले जो सवाल यहाँ पर आया था, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय नालंदा के गाँव में प्रवाजिकों का आग्रवन था। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बस 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो ज़्यादा इसमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, उसी में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका किस प्रकार स्वागत करती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या है कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत एक राजा की तरह करती है। जिस प्रकार राजा निकलता है तो उसके जाने वाले पथ सजे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब रवि निकलता है तो प्रकृति भी उसका उसी प्रकार से स्वागत करती है। रवि से आप समझ लीजिए सूर्य का प्रकाश को, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर रवि कहा गया है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। तो ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा नंबर जो मैंने आपको दिखाया था कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। तो देखिए, कविवर केदारनाथ अग्रवाल के मन में हिंदुस्तान के लिए यह कल्पना है कि हिंदुस्तान हर दृष्टि से साधन संपन्न के रूप में हो। कवि यह चाहते हैं कि उसका आज़ाद भारत मान सम्मान से युक्त हो, यानी वहाँ की जनता का जीवन मान सम्मान से युक्त होना चाहिए। यानी कवि केदारनाथ अग्रवाल का ऐसा मानना है कि जो हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं उनका जीवन जो है मान सम्मान से युक्त होना चाहिए और भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी लोगों का मान सम्मान एक समान हो, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं और सभी लोग मान सम्मान से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो ये है आपके तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और चौथे नंबर प्रश्न के क्वेश्चन को और देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। समुद्रगुप्त कौन थे, वे किस वाद्य को बजाने में प्रवीण थे। तो देखिए, समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक थे जिनके सिक्कों पर वीणा वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया। इससे इतिहासकार का यह मत है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में प्रवीण थे। यानी समुद्रगुप्त एक बहुत ही फेमस शासक है जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त क्या थे, एक प्रकार के गुप्त शासक थे जिनके सिक्कों पर जो खुदाई हुई है, उससे खुदाई होने के बाद उनके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए उनकी फोटो आने की बात की जा रही है। इतिहासकार ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये फोटो समुद्रगुप्त की है, जिस वजह से जो है क्या है कि उनके वीणा बजाने का उससे प्रमाण मिलता है और इससे ये पता चलता है कि वो वीणा बजाने में काफ़ी ज़्यादा दक्ष थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। तो देख लीजिए, मधुबनी चित्रकला के 3 रूप प्रचलित है। भूमि आकलन, उसके बाद भित्ति चित्रण और पट्ट चित्रण। ये 3 चित्र प्रकार जो है मधुबनी चित्रकला में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे। मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। आप लोग चाहे तो इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अन्यथा अपना आंसर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको वही यहाँ से जो मैं बता दे रहा हूँ वही सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन सब आपके पूछे गए हैं, वही सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब आगे जो आपके सामने एक क्वेश्चन है वो आपका लेख लिखने वाला प्रश्न आता है, तो वो मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर से 200 से 250 शब्दों में लेख लिखना, जिसमें एक मित्रता है, दूसरा समय का महत्व है, उसके बाद तीसरा जो है वसंत ऋतु है, उसके बाद चौथा जो है आपका दुर्गा पूजा है, उसके बाद पांचवा जो है आपका देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद अगला जो है आपका, तो ये है आपके सामने 5 लेख में से किसी एक भी विषय पर आपको लिख लेना है। मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ समय का महत्व। तो समय के महत्व का आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से लेख है। समय पृथ्वी पर सबसे
कीमती वस्तु है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता है। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और न पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी समय की आवश्यकता होती है। यानी हर इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन समय को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लेख है जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ से आप इस लेख को देख करके लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने शब्दों में भी लेख तैयार कर सकते हैं और भी अन्य विषयों पर भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।